हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 84 को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है और साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे की भी एक एमसीक्यू फॉर्म में बुकलेट आती है। और जैसे कि आपको पता है, हाल ही में एचएस का एग्जाम हुआ था। तो ये जो एग्जाम था, यहाँ पर हमारी पीडीएफ से 11 से 12 क्वेश्चंस जो है वो आसानी से टच हो रहे थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे से तो डायरेक्ट 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो एचपीजीके वाली पीडीएफ से कवर हो जाने थे। तो एचपीपीएससी का जो लेवल होता है उसको ध्यान में रखकर ही ये जो पीडीएफ है इनको तैयार किया गया है। तो आप इन पीडीएफ्स को भी परचेज कर सकते हैं। इनको परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। इसको ज्वाइन करके आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और इन पीडीएफ्स को आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 954। यहाँ पर आपके पास दो लिस्ट गिवन है। एक लिस्ट में आपको स्कूल ऑफ पेंटिंग्स गिवन है और एक लिस्ट में आपके पास गिवन है कि ये जो स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है ये किसके टाइम में फ्लरिश हुई थी। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी क्लियर होते रहें। अगर हम बशोली पेंटिंग की बात करते हैं तो ये जो है किसके टाइम में फ्लरिश हुई थी, ये हुई थी राजा कृपाल के। राजा कृपाल के टाइम में ये फ्लरिश हुई थी। और क्या क्या पॉइंट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं, देखो ये जो स्कूल ऑफ पेंटिंग थी, यहाँ पर जो जो कलर यूज किए गए, जैसे यहाँ पर जो कलर यूज किया वो एक रेड था, ठीक है, एक येलो था और एक यहाँ पर जो कलर यूज किया वो ब्लू था। रेड कलर जो यहाँ पर यूज किया गया वो सिंबलाइज करता था लव के लिए। येलो कलर जो था ये सिंबलाइज करता है स्प्रिंग सीजन के लिए। और जो ब्लू कलर है ये यहाँ पर सिंबलाइज करता है रेन को या फिर क्लाउड्स को। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। और अगला जो पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान में रखना है कि जो बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग थी ये किस पे बेस्ड थी, वेश्वेनिज्म। तो वेश्पेनिज्म बेस्ड जो है वो बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग आपको देखने को मिलती है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ये किसके टाइम में फ्लरिश हुई थी, राजा गोवर्धन चंद। राजा गोवर्धन चंद। और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो थी इसके जो रूट्स है वो कहाँ से है, गुलेर से। इसके बाद अगर अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग की हम बात करते हैं तो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो किसके टाइम में फ्लरिश हुई थी। एक तो थे यहाँ पर राजा मेहरचंद और दूसरे जो राजा आपको यहाँ पर याद रखने हैं, राजा भूपचंद। उसके बाद अगर चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करते हैं तो चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ये किसके टाइम में फ्लरिश हुई थी, राजा उदय सिंह। ठीक है, राजा उदय सिंह के टाइम में ये फ्लरिश हुई थी। और आपको पता है चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग से जो मेन फेमस पेंटर है उनका नाम क्या है, निक्का। क्लियर। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट मैच होगा वो क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट बशोली के साथ जो मैच होता है वो है यहाँ पर कृपाल, यानी कि बी मैच हो जाएगा। कांगड़े के साथ जो मैच होता है वो है राजा गोवर्धन, यानी कि सी मैच हो जाएगा। अर्की के साथ जो यहाँ पर है वो है ऑप्शन यहाँ पर डी। और चंबा के साथ जो मैच होता है वो है उदय सिंह, यानी कि ए। तो इसका सीक्वेंस है बी सी डी ए। तो यहाँ पर बी सी डी ए कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 955, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वर फाउंडेड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ कुटलहर स्टेट। निम्नलिखित में से किस रियासत की स्थापना कुटलहर राज्य के वंशजों द्वारा की गई। तो देखो इस क्वेश्चन से हम कुटलहर जो प्रिंसली स्टेट है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो कांगड़ा की जितनी भी देखो ऑफ शूट्स हुई हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑफ शूट थी वो कौन सी है, कुटलहर। ये आपको सबसे पहला पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसके फाउंडर की। तो इसके फाउंडर जो थे वो एक ब्राह्मण थे। ठीक है, पर बाद में जब ये राजा बनते हैं तो ये ब्राह्मण से कन्वर्ट हो जाते हैं राजपूत में। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जहाँ पर राजा पहले ब्राह्मण थे बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू राजपूत। कुटलैर प्रिंसली स्टेट में देखो एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था जसपाल। ये जो राजा जसपाल थे इन्होंने तालुकास और तलहटी, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अटैक किया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तालुकास और तलहटी पर किसने कनकर्ड किया था, तो वो राजा थे जसपाल। अब देखो ये जो राजा जसपाल थे इनके आगे 5 बेटे थे। उनके जो 5 बेटे थे उनमें से कुछ एक नाम मैं आपको बताता हूँ। इनके 5 बेटों में से जो कुछ एक नाम है उनमें है एक चेरू, एक है चंद या फिर चांद, एक है शोगू और एक है भोगू। तो इस तरह से इनके 5 बेटे थे। ठीक है, ये जो इनका बेटा था चेरू, इसने फाउंड किया भज्जी को। ठीक है, और ये जो इसका चांद या फिर चंद बेटा था इसने फाउंड किया था कोटी को। ठीक है, इस तरह से जो भज्जी और कोटी है वो डिसेंडेंट माने जाते हैं किसके, कुटलहर के, क्योंकि जो
राजा जसपाल था, ये कहाँ से बिलोंग करता था? कुटलैहट से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सी जो प्रिंसली स्टेट है वो डिसेंडेंट मानी जाती है कुटलैहट स्टेट की? तो वो है भज्जी और कोटी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सुन्नी विलेज को किसने फाउंड किया था? तो सुन्नी विलेज को फाउंड करने वाले जो राजा थे उनका नाम था सोहनपाल। अगला क्वेश्चन है 956। शाठा एंड पाशा आर द टू सब ग्रुप्स ऑफ खून विच वॉज अ वॉरियर ग्रुप ऑफ विच ऑफ द एंशियंट ट्राइब? शाठा और पाशा खून के दो उप समूह हैं जो कि प्राचीन जनजाति का योद्धा समूह था। देखो इस क्वेश्चन से हम खस टाइप के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम यहाँ पर जानने वाले हैं। देखो खस टाइप के बारे में आपने याद रखना है कि खस टाइप को वृहत संहिता ये किसके द्वारा लिखी गई है? वराह मिहिर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है खस को किसके साथ मेंशन किया गया है? कुलुतास के साथ। क्लियर, एक तो आपने ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद ये जो खस ट्राइब है इनका जो है देखो एक वॉरियर ग्रुप भी है जिसका नाम है खूंड। तो खूंड क्या है? खूंड एक वॉरियर ग्रुप। ठीक है, अब ये जो इनका ग्रुप है खून, इसके फिर से आगे फर्दर टू सब ग्रुप्स है। वन इज शाठा, अच्छे से इसको समझना है, और दूसरा है पाशा। देखो ये जो शाठा है इसको बोला जाता है ग्रुप ऑफ 60, यानी कि ये कौरवों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो पाशा है ये मतलब ग्रुप ऑफ 5 से यानी कि पांडवास को ये रिप्रेजेंट करता है। और इन्हीं के ही जो ग्रुप्स है इनके द्वारा एक गेम खेला जाता है मेले के दौरान जिसको कहा जाता है ठोडा। ठीक है, तो आपने याद रखना है ठोडा भी इन्हीं से ही रिलेटेड है। इस क्वेश्चन पे अगर आए तो शाठा और पाशा जो है देखो ये टू सब ग्रुप्स है किसके? खून के। और खून जो है वो एक वॉरियर ग्रुप है किसका? कश का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 957। एलिसन, मॉन्टी, ब्रूनक, एबॉट एंड हेवर्ड आर द वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश? एल्सन, मॉन्टी, ब्रूनक, एबॉट और हेवर्ड हिमाचल प्रदेश में उगाए जाने वाली निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म है? तो बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो जो ये सारी वेराइटीज है ये वेराइटीज है आपकी कीवीज की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से हमने कुछ एक और वेराइटीज भी देखी थी, जैसे हमने बात की थी तेलांगी सिलेक्शन की, तेलांगी सिलेक्शन, और एक और हमने बात की थी रिपा सिलेक्शन की। तेलांगी सिलेक्शन एंड रिपा सिलेक्शन, तो ये दोनों ही वेराइटीज किसकी है? आलमंड की। क्लियर। और एक और हमने बात की थी ऑलिव कल्टीवेशन की, याद करो। ऑलिव कल्टीवेशन की भी हमने बात की थी। ऑलिव कल्टीवेशन को सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था? 1984, ये हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि जो ऑलिव कल्टीवेशन है इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है? तो वो प्रोवाइड की जा रही है इटालियन गवर्नमेंट के द्वारा। ये हमने वहाँ पर जाना था। और ऑलिव कल्टीवेशन को जो फर्स्ट टाइम टेक्निकल असिस्टेंस से चलाया जा रहा है वो किस डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया? कुल्लू में, और दो फेजेस में ये चली थी। क्लियर, तो ये सारी पॉइंट्स हमने यहाँ पर रिवाइज कर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 958। द ब्रिटिश हु विजिटेड चंबा इन 1839 एंड द फर्स्ट टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड्स द एंशियंट टेम्पल्स एंड द इंस्क्रिप्शंस ऑन कॉपर एंड स्टोन इन द स्टेट वाज? 1839 में चंबा का दौरा करने वाले और राज्य में प्राचीन मंदिरों और तांबे और पत्थर पर शिलालेखों की और ध्यान आकर्षित करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हाल ही में HPPSC के द्वारा पूछा गया था, तो कहाँ से ये टैकल होना था उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ईयर मेंशन है 1839। आपको पता है 1839 में चंबा में किसने विजिट किया था? वो व्यक्ति थे जनरल कनिंघम। ठीक है, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन अप्रोच हो जाना था, तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर डी। अब आपने यहाँ से ध्यान में क्या रखना है कि जो जनरल कनिंघम थे ये फर्स्ट थे चंबा में जो 4 इंस्क्रिप्शन है उनको नोटिस किया था। ठीक है, अब ये जो 4 इंस्क्रिप्शन थे इनमें से जो एक इंस्क्रिप्शन था वो था स्टोन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और जो बाकी के 3 है ये थे आपके कॉपर प्लेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जिन्होंने इस चीज को नोटिस किया इंस्क्रिप्शंस को और एंशियंट टेम्पल्स को वो व्यक्ति थे आपके जनरल कनिंघम। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 959। इन विच सेंचुरी डू वी गेट द फर्स्ट मेंशन ऑफ फेमस पेंटर इन हिमाचल प्रदेश? देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की जो फेमस पेंटर्स है उनको जो है फर्स्ट टाइम कब मेंशन किया गया था? तो फेमस पेंटर के बारे में जो हमें सटीक जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है 17th सेंचुरी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी। देखो इस तरह के जो सेंचुरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपने जरूर याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 960। हु वॉज नोन फॉर कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द
आर्ट ऑफ गुलेर इन द डैश 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में गुलेर की कला में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए किसे जाना जाता है? देखो यहाँ पर जो है गुलेर आर्ट की यहाँ पर बात हो रही है, पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ एक पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं सो दैट हम इस क्वेश्चन तक पहुंच सके। देखो अगर हम कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो थी उसके जो रूट्स है वो किससे जुड़े थे? गुलेर से। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के जो रूट्स है वो किससे जुड़े हैं? गुलेर से। और गुलेर आर्ट से जो पर्सन रिलेटेड है उनका नाम है पंडित सेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ये जो पंडित सेव थे इनके दो बेटे थे, एक का नाम था मनकू और दूसरे का नाम था नैनसुख। अब ये जो इनके बेटे हैं यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मनकू की बात करते हैं। तो देखो जो मनकू है वो किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पहाड़ी मिनिएचर यानी कि पहाड़ी चित्रकला। और ये जो मनकू थे ये किसके शासनकाल में रहा करते थे? राजा संसार चंद। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछे जाते हैं। एक तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पहाड़ी मिनिएचर से कौन व्यक्ति रिलेटेड है, तो मन को आपने ध्यान में रखना है। या आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये किसके शासनकाल में रहा करते थे। उसके बाद जो इनके दूसरे बेटे थे नैनसुख, ठीक है, इनको जो है किसने एम्प्लॉयमेंट दी थी? तो इनको एम्प्लॉयमेंट दी थी राजा बलवंत सिंह ने। तो दो बेटों के बारे में आपने ध्यान में रखना है और पंडित सेव के बारे में ध्यान रखना है कि ये किससे जुड़े थे? आर्ट ऑफ गुलेर से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 961। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कार्दंग गोम्पा इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर आपके पास चार स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना कौन सी इनमें से करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्दंग गोम्पा की बात हो रही है, इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। पहले तो आपने ये याद रखना है कि इसको बनाया कब गया था? तो 900 AD में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं कि ये जो गोम्पा है ये सिचुएटेड कहाँ पे है? तो ये कारदांग विलेज में सिचुएटेड है और वहाँ पर एक पीक सिचुएटेड है जिसका नाम है रांगच पीक। तो यहाँ पर ये सिचुएटेड है। इस पीक की हाइट कितनी है? 15,000 फीट। तो यहाँ पर ये जो गोम्पा है ये सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखो कि इसका जो रेनोवेशन है किसके द्वारा किया गया था? तो इस गोम्पा को जो रेनोवेट है वो किया गया था लामा नॉर्बू के द्वारा। और ये जो कारदांग गोम्पा है यहाँ पर लार्जेस्ट कलेक्शन है किसकी? कंग्यूर और तंग्यूर की, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स बस आपने यहाँ पर याद रखने हैं। तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट वॉज बिल्ड बाय लामा सर्जन रिंचेन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो गोम्पा है इसको बनाया गया था लामा सर्जन रिंचेन के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लामा सर्जन रिंचेन जो थे इन्होंने जो है तायुल गोम्पा को बनाया था। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है। अगली स्टेटमेंट है द लाइब्रेरी दैट कंटेन्स द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कंग्यूर एंड तंग्यूर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इज सिचुएटेड 15,000 फीट हाई रांगचक पीक। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला इट इज द लार्जेस्ट गोम्पा पॉपुलर थ्रू आउट द रीजन। ये भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से यहाँ पर तायुल गोम्पा की बात हो रही है तो इसको भी हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये जो गोम्पा है वो 17वीं शताब्दी का है, एक तो ये याद रखना है। और कौन से विलेज में ये सिचुएटेड है ये आपसे पूछ सकते हैं। तो स्टार लगाकर मैं आपको बता रहा हूँ ये सत्यंगरी। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद ये जो तायुल गोम्पा है इसको रेनोवेट किसके द्वारा किया गया था? तो ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तुलकू ताशी तनफेल। तुलकू ताशी तनफेल के द्वारा इसको जो है रेनोवेट करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 962। द ब्रिटिश हु इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न स्कूल इन द हिल्स एंड फॉर द पर्पस ही कलेक्टेड फंड्स फ्रॉम लोकल रूलर्स एंड ओपनड अ सेंट्रल स्कूल एट शिमला वॉस। वह अंग्रेज कौन था जिसने पहाड़ों में पश्चिमी स्कूल शुरू किए थे और इस उद्देश्य के लिए स्थानीय शासकों से धन एकत्र किया और शिमला में एक केंद्रीय विद्यालय खोला था? तो कौन सा ऐसा ब्रिटिशर्स था जिसने शिमला में सेंटर स्कूल को ओपन किया था और उसके लिए उसने लोकल रूलर से फंड कलेक्ट किए थे? तो वो व्यक्ति थे एडवर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर एडवर्ड्स। अब यहाँ पर स्कूल्स की बात हो रही है तो कुछ एक फैक्ट्स जो है वो हम स्कूल से देख लेते हैं। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने जो है शिमला में कौन से स्कूल से पढ़ाई की थी? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो जीसस एंड मैरी आपने याद रखना है। और किस वर्ष इन्होंने पढ़ाई की थी? 1924 और 25 में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे अमृता शेरगिल ने कौन से शिमला के स्कूल से पढ़ाई की थी, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि केलोंग में फर्स्ट टाइम जो स्कूल है वो कब ओपन किया गया था? 1861 में केलोंग में स्कूल को ओपन किया गया था।
इसके बाद याद रख लो, ये जो सेंट्रल स्कूल देखो ओपन किया था मिस्टर एडवर्ड ने, ये किस वर्ष ओपन किया था? तो 1848 में ये ओपन किया गया था। उसके बाद आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बिशप कॉटन स्कूल को किस वर्ष ओपन किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगली क्वेश्चन है 963, who conceptualized the idea of opening सैनिक स्कूल leading to the establishment of one in सुजानपुर टिया in 1978? सबसे पहले तो ये याद रख लो कि जो सैनिक स्कूल ओपन करने का जो आइडिया है वो किसको आया था, वो व्यक्ति थे V.K. कृष्णन मेनन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा आपने याद रखना है कि सैनिक स्कूल को ओपन कब किया गया था, 1978 आपने ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को हम रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी आप ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।